प्यारे बच्चों, आज हम गुरुत्वाकर्षण चैप्टर के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिक्र करने जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं सभी एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। तो फिर हम ऐसा देखते हैं कि जब हम कोई पत्थर ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वह पृथ्वी की तरफ आकर्षित होता है, जबकि पृथ्वी उस पत्थर की तरफ आकर्षित नहीं होती है, त्वरित नहीं होती है। ऐसा हमें महसूस नहीं होता है। आखिर क्यों? इसका हम आज कारण जानेंगे। ठीक है, जैसा हम देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम के अनुसार जो बल लगता है, जो सभी वस्तुएं एक दूसरे पे बल लगाती हैं, उसमें F=G m1m2/r²। यहाँ पे G होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, m1 और m2 दो वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और r उन दोनों के बीच की दूरी होती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक तरफ एक पत्थर है और दूसरी तरफ पृथ्वी है। यानी पृथ्वी का द्रव्यमान 6400 kg, जबकि हम कोई पत्थर लेते हैं जिसका द्रव्यमान 1 kg है। और पृथ्वी और पत्थर के बीच की दूरी, रेडियस यानी पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर और पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻25 kg। अब गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार G का मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। पृथ्वी का द्रव्यमान 6.10⁻24 kg, स्टोन का द्रव्यमान या पत्थर का द्रव्यमान 1 kg और दोनों के बीच की दूरी यानी पृथ्वी की त्रिज्या 64 × 10⁵ मीटर और दोनों के बीच की दूरी का होल स्क्वायर। जैसा कि कैलकुलेशन करने पे हमें दिख रहा है कि F बराबर जो दोनों के बीच का जो बल लग रहा है वो 9.8 न्यूटन है। तो जैसा कि बच्चे हम सभी जानते हैं कि न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार F मास × त्वरण यानी द्रव्यमान × त्वरण। तो चलिए अब हम देखते हैं कि पत्थर का त्वरण क्या होगा। जो दोनों के बीच बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो उससे पत्थर का त्वरण कितना आ रहा है। F=m यानी द्रव्यमान × त्वरण यानी द्रव्यमान पत्थर का द्रव्यमान × पत्थर का त्वरण, और बल उन दोनों के बीच 9.8 न्यूटन और द्रव्यमान 1 kg और त्वरण निकालना है। तो जो त्वरण हमें आ रहा है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी दोनों के बीच जो बल लग रहा है उससे जो पत्थर का त्वरण आ रहा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम निकालेंगे कि जो बल लग रहा है उसके द्वारा पृथ्वी का त्वरण कितना आ रहा है। तो पृथ्वी का त्वरण निकालने के लिए फिर F पृथ्वी का द्रव्यमान और पृथ्वी का त्वरण यानी 9.8 न्यूटन और पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻14 kg और A2 यानी पृथ्वी का त्वरण। A2 का मान कैलकुलेट करने पे आ रहा है 1.6 × 10⁻24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो बहुत ही कम वैल्यू है, निग्लिजिबल है, जीरो के समान है, यानी 1.6 भागे 10⁻24 यानी नहीं, जीरो के इक्वल टू इसका त्वरण आ रहा है। इस तरह हम देखते हैं कि पृथ्वी का त्वरण A2 पत्थर के त्वरण A1 की तुलना में बहुत ही कम है, इसलिए हम पृथ्वी को पत्थर की ओर उठता हुआ नहीं देख पाते हैं। तो इसका एक अर्थ और भी कर सकते हैं शाब्दिक अर्थ में कि पृथ्वी का अत्यधिक द्रव्यमान होने की वजह से हम पृथ्वी को पत्थर की तरफ आकर्षित होते हुए नहीं देख सकते हैं। थैंक यू।